सीआईएसएफ में फायरमैन के लिए आवेदन शुरू हो चुका है और इस वीडियो को देख करके आप अपने फार्म का आवेदन अपने मोबाइल से कर पाएंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले इसी तरह की अपडेट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखिए ये है सीआईएसएफ में कांस्टेबल फायरमैन की भर्ती। 29 जनवरी से इसका आवेदन शुरू हो चुका है। 4 मार्च अंतिम डेट होगा। 4 मार्च तक जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले 100 रुपये, बाकी लोग बिना किसी फीस के इसका आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर उम्र आपकी काउंट की जाएगी 4/3/2022 के दिन, जो कि होनी चाहिए कम से कम 18 साल और अधिकतम 23 साल। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 5 मार्च 1999 के बाद और 4 मार्च 2000 तक का होना चाहिए, इन दोनों डेटों को ऐड करके। यहाँ पर कुल मिलाकर 1149 पद हैं और ये केवल पुरुष कैंडिडेटों के लिए है। 12वीं पास होना चाहिए और आपका जो सब्जेक्ट होगा ये साइंस होना जरूरी है। इसके लिए हाइट होनी चाहिए 180 सेंटीमीटर, आपकी छाती 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने पर 85 सेंटीमीटर। बाकी सारी चीज़ें आप नोटिफिकेशन में पढ़ लेंगे। नोटिफिकेशन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। दोनों का डायरेक्ट लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। किसी भी फार्म का आवेदन करने से पहले आप नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें। तो ये रहा इसका नोटिफिकेशन। जब आवेदन करने जाएंगे तो उसके लिए डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर देखिए आपको कुछ इस तरह का पेज दिखेगा। जब आप पहली बार आ रहे हैं तब आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत होगी, जिसके लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। पहले बार वालों के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा और देखिए यहाँ पर ये न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है। यहाँ पर आपको नाम लिखना है। नाम आप उसी तरह लिखिए जैसे कि आपके हाई स्कूल में है। यहाँ पर आपको श्री, श्रीमती, श्री इस तरह का कोई भी शब्द नहीं लगाना है। यहाँ पर आपको दोबारा नाम लिखना होगा ताकि आप कोई गलती ना करें। अगर आपने इससे पहले अपना नाम कभी चेंज किया है तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप कभी चेंज किए होंगे तो यस करने के बाद यहाँ पे जो पहला वाला नया वाला नाम है उसको लिख देंगे। यहाँ पे देखिए पिता का नाम लिखना है सेम उसी तरह जैसे आपके मार्कशीट पर है, जो कि 10वीं की है। यहाँ पर दोबारा आपके पिताजी का नाम लिखना है। यहाँ पर माताजी का नाम, दोबारा माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फिर से डेट ऑफ बर्थ, ताकि आप कोई गलती ना करें। चूँकि ये केवल मेल की भर्ती है तो यहाँ जेंडर में मेल ही होगा। और यहाँ पर ये कैप्चा कोड है जिसको यहाँ पे इंटर करना है और सीधे सबमिट पे क्लिक करना होगा। कहीं पर कैप्चा में कोई दिक्कत है तो आप इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ये कैप्चा चेंज हो जाएगा और आसानी से आप फिल कर सकते हैं। जब आप सबमिट करेंगे तब आपसे एक बार और पूछा जाएगा और आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करना है। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास आधार है तो आप इसे यस करने के बाद यहाँ पर आधार नंबर एंटर कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तब आपको इनमें से कोई एक कार्ड लेकर जाना होगा बाकी के कार्यों के लिए, जैसे कि परीक्षा है या फिर फिजिकल है। यहाँ पर आप बता सकते हैं और जो भी आप कार्ड देंगे उसका नंबर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कैटेगरी आपको बतानी है, आपकी जो भी कैटेगरी होगी आप उसे चुन लेंगे। ये एक डेमो फार्म है इसलिए यहाँ पर हम ऐसे चुन लेते हैं। और यहाँ पर देखिए कहा गया है कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, मतलब कि अल्पसंख्यक हैं। तो अगर आप हैं तो यस करिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। यहाँ पर नेशनलिटी में इंडियन रहेगा और यहाँ पर अगर आप डिसेबल हैं तब आपको बताना होगा। हालांकि डिसेबल वाले इसका आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब बारी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जहाँ पर आपको 10वीं के बारे में डिटेल देना है। जैसे कि आपके बोर्ड का नाम, अगर आप यूपी से हैं तो यूपी बोर्ड, एमपी से हैं तो एमपी बोर्ड लिख सकते हैं, या फिर बोर्ड का पूरा नाम लिख सकते हैं। उसी तरह फिर से बोर्ड का दोबारा नाम लिखना होगा, रोल नंबर लिखना है, दोबारा रोल नंबर लिखना है, आप कब पास हुए हैं उसको ईयर लिखना है, यहाँ पर फिर से ईयर लिखना है और यहाँ पर लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको सिलेक्ट करना होगा। तो आपका इस समय क्या है, तो आप इसको 12वीं कर सकते हैं क्योंकि ये भर्ती 12वीं पर है। शुरुआती में आपको यहाँ तक 10वीं का डिटेल देना है। अब यहाँ पर आपको अपना डिटेल भरना है एड्रेस वाला, जैसे कि हाउस नंबर, विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। और अगर आप यहीं पर रहते भी हैं, मतलब कि आपका परमानेंट और करस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों सेम है, तो आपको इसे चेक बॉक्स पे ट्रिक कर देना होगा। अलग अलग है तो आप अलग अलग भर सकते हैं। जब आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे ट्रिक करेंगे तो जो आपने यहाँ पे एड्रेस भरा था वो एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पे भर लिया जाएगा। भरने के बाद आप जाएंगे तो नीचे आप देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगा गया है। यहाँ पर मोबाइल नंबर को दोबारा देना है, मोबाइल नंबर और फिर से वेरीफाई मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी आप दीजिए, वही ईमेल आईडी दीजिए जो कि वैलिड हो, आपके हाथ में उसका पासवर्ड हो, क्योंकि जो भी आगे के कम्युनिकेशन होंगे आयोग के, ये सारे आपके ईमेल आईडी पर ही आएंगे। यहाँ पर ईमेल आईडी को दोबारा देना है और ये सब करने के बाद आप अपने फार्म को एक बार मिला लेंगे। अगर सब कुछ सही है तो आई एग्री पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पर जो ये कैप्चा कोड दिया गया है उसको यहाँ पे सबमिट कर देना है और उसके बाद नीचे जा करके सबमिट वाले बटन पे। उसके बाद सबमिट वाला बटन दबाते ही आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर लिया गया है। आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेक करिए, वहाँ पर आपको आईडी और पासवर्ड दिया जा चुका है। अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ क्लिक करके आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड यहाँ पर इंटर करके सबमिट करिए। तो उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे आपको इस तरह का एक ऑप्शन दिखेगा वैलिडेट ईमेल, आपको इसी पे क्लिक करना होगा। आपका ईमेल आईडी दिख रहा है, आप यहाँ पे वेरीफाई वाले पे क्लिक करिए। तो अगर आप वैलिडेट कर भी लेते हैं या फिर किसी किसी कंडीशन में वैलिडेट वाला विकल्प नहीं आएगा तब आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा और यहाँ भरना है आपको डोमिसाइल, मतलब आप कहाँ के हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो भी स्टेट हो आप उसे भर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से डिस्ट्रिक्ट भरने की ज़रूरत है और यहाँ पर अब आपको अपने हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को बताना है। तो आप 12वीं भर लीजिए, आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएशन भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि आप 12वीं साइंस के साथ होने चाहिए, तो आपको एक ही विकल्प मिलेगा। यहाँ पर रिलीजन वाले में आपको अपना रिलीजन भरना होगा, हिंदू मुस्लिम जो भी आप हैं। और यहाँ पर क्या आप अधिकतम उम्र सीमा में छूट चाहते हैं तो आप यस या फिर नो कर सकते हैं। नीचे आपसे पूछा गया है कि क्या आप मिलिट्री या फिर नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो अगर आप हैं तो यस करिए, नहीं तो नो। आप पहाड़ी एरिया में हैं तो आप देख लीजिए जो भी आपके हिसाब से होगा आप उसे यस या फिर नो कर सकते हैं। नीचे जा कर के आपको कुछ यस या फिर नो करना है। यहाँ पर आप सबको पढ़ लीजिए। अगर आप इस फार्म को भरना चाहते हैं तो आपको सब पे नो ही करना होगा, क्योंकि पहले में कहा गया है कि क्या आपको कभी कोर्ट के द्वारा कभी सज़ा मिली है या फिर आपके खिलाफ़ कोई पेंडिंग केस है, क्या आप पर कोई एफआईआर हुई है, कभी भी हुई थी, इस तरह का जो भी पूछा गया है आप पढ़ लेने के बाद यस और नो कर देंगे। अब बारी है आइडेंटिफिकेशन की, मतलब आपके शरीर पर कुछ ऐसा चिन्ह बताइए जिससे आपकी पहचान हो सके। यहाँ पर 2 चिन्ह बताने हैं। आप बता सकते हैं कि आपके शरीर पर यहाँ कटा हुआ है या फिर कहीं पर कोई मोल है तो आप बता सकते हैं। ये करने के बाद आपको नीचे जाना होगा और अब बताना है कि आपका फ़ोटोग्राफ कब लिया गया है। देखिए फ़ोटोग्राफ किसी भी फार्म का भरने से पहले उसी महीने के लगभग का होना चाहिए। 30 दिन से कम किसी में भी नहीं मांगा जाता है। कई फार्मों में ये 3 महीने तक का विकल्प मिलता है। तो यहाँ पर आप 30 दिन के अंदर का कोई भी डेट डाल दें जब भी आप ये फार्म भर रहे हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि क्या डेट आपके फ़ोटोग्राफ पे क्लियरली मेंशन है, तो आपको यस ही करना होगा क्योंकि आपके फ़ोटोग्राफ पे डेट दिखाई देना चाहिए। जब आप नीचे सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे तब आपका जो एप्लीकेशन फार्म का पहला चरण है ये पूरा कर लिया गया है। अब बारी है आपके फ़ोटो अपलोड करने की। उसके बाद नीचे जा कर के आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। बाद में आपको हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है जिस पर डेट ऑफ बर्थ लिखा गया है उसको अपलोड करना है। और नीचे जा कर के यहाँ पर सेकेंडरी वाला मतलब 12वीं पास वाला आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पर जो ये हाई स्कूल और 12वीं का है इसको पीडीएफ में अपलोड करना है। कई सारी वेबसाइट हैं जो कि आपके फ़ोटो को आसानी से पीडीएफ में कन्वर्ट कर देती हैं। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यह एक डेमो फार्म है और यहाँ पर हम कोई भी फार्म रियल में नहीं भरने वाले हैं। तो जब आप चारों चीज़ों को अपलोड कर लेंगे तब आपसे फ़ीस मांगा जाएगा। अगर आप ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस से होंगे तब आपको 100 रुपये का पेमेंट करना होगा, अन्यथा एससी एसटी वालों को कोई भी फीस नहीं देना है। बस इतना करने के बाद आपका फार्म प्रिंट होने के लिए तैयार हो जाएगा और आप बड़े ही आसानी से उसको प्रिंट करके रख सकते हैं। तो इस तरह बड़े ही आसानी से आप अपना फार्म भर पाएंगे। फार्म भरते समय आपको कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की अपडेट और फ्री स्टडी के लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।